हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 1.1 क्लास 11 का टॉपिक डिस्कशन करेंगे। ये एक्सरसाइज है एक्चुअली में एक्सरसाइज 1.1 है सीबीएसई का क्लास 11 का, और इसमें जो क्वेश्चंस है वो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे हम। तो मैंने आपको सेट के बारे में बताया था और सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं उसके बारे में बताया था। एक्चुअली में मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूँ कि सेट होते क्या है। तो सेट एक कलेक्शन है, बहुत सारी चीजों का कलेक्शन हो सकता है और वेल डिफाइंड होना चाहिए सेट को। तो तीन कंडीशन हमें हमेशा रिमेंबर रखनी है कि वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा बहुत सारी चीजों का, वेल डिफाइंड होना चाहिए और डिस्टिंक्ट होना चाहिए, सभी डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए। तो यहां पर अगर मैं ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखूं तो इसमें बोला गया है तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें बताना है इनमें से कौन कौन से सेट हैं और कौन कौन से नहीं है, और मुझे एक्सप्लेन भी करना है, जस्टिफाई भी करना है। तो फर्स्ट पार्ट पे आते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। तो यहां बोला गया है वो सारे मंथ्स जो है वो लेटर जे से स्टार्ट होते हैं। तो अगर मैं इसको एज्यूम कर लूं सेट ए, तो मुझे पता है जनवरी, जून एंड जुलाई, ये तीन मंथ्स ऐसे हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं। तो ये प्रॉपर तरीके से डिफाइंड है। अगर ये किसी दूसरे पर्सन से भी पूछा जाए तो वो भी यही बोलेगा कि वो जनवरी, जून और जुलाई वो जे से स्टार्ट होते हैं। तो ये प्रॉपर तरीके से वेल डिफाइंड है, तो ये सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो हमें यहां कलेक्ट करना है 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स। तो यहां पर ये मोस्ट टैलेंटेड जो है ये वेल डिफाइंड नहीं है। अब आप बोलोगे कैसे, तो मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए कि दो पर्सन है, एक है ए और एक है बी। ये मैंने एज्यूम किया है, बस कोई भी दो पर्सन ले लिए, और अगर ए जो है उसके अगर वो 10 राइटर्स लिखता है, ये अपने टॉप 10 राइटर्स चूज करेगा और बी भी अपने टॉप 10 चूज करेगा। तो यहां पर अगर ए को मान लीजिए चेतन भगत, एक फेमस राइटर है इंडियन, तो चेतन भगत अगर ए को पसंद है तो ये जरूरी नहीं है कि वो बी को भी पसंद हो सकता है कि बी को मुंशी प्रेमचंद पसंद हो। तो यहां पर कहने का मतलब ये है कि पर्सन टू पर्सन जो है ना, वो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स वो वेरी करेंगे, क्योंकि किसी पर्सन को 10 राइटर्स जो पसंद है वो जरूरी नहीं कि वही सेम 10 राइटर्स बी वाले को भी पसंद हो। तो ये तो सबका कलेक्शन अलग अलग बन जाएगा। और ये वेल डिफाइंड कहां होगा, क्योंकि सेट में डेफिनेशन ही है सेट की कि सेट जो है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। वो कोई सेट अगर है तो वो ईच एंड एवरी पर्सन के लिए वो ट्रू होना चाहिए, पर यहां तो ईच टू अलग से अलग पर्सन में ये वेरी कर रहा है। और यहां पर ऐसे तो बहुत सारे मतलब कलेक्शन बन जाएंगे। 10 राइटर्स जो है वो सबके अलग अलग बन सकते हैं, इसलिए ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो मैं यहां लिखूंगा इट इज नॉट अ सेट, इट इज नॉट अ सेट बिकॉज इट इज नॉट वेल डिफाइंड। ये अच्छे से डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये सेट नहीं है। क्योंकि ये कलेक्शन 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहे हैं, और तो इसलिए ये सेट नहीं है। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर मैं बात करूंगा कि हमें कलेक्शन बनाना है टीम का, और इसमें 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन चूज करते हैं। अब वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं, और हो सकता है वो भी पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। क्यों? क्योंकि किसी को विराट कोहली पसंद है तो किसी को रोहित शर्मा पसंद है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि किसी के 11 प्लेयर्स के बैट्समैन के सेट में वो विराट कोहली एग्जिस्ट करता हो, और किसी के दूसरे वाले सेट में रोहित शर्मा एग्जिस्ट करता हो और विराट कोहली ना हो। तो 11 बेस्ट प्लेयर जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहे हैं, तो इसलिए ये भी वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख दूंगा इट इज नॉट अ सेट, सेम टू सेम, इट इज नॉट अ सेट बिकॉज इट इज नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है। क्योंकि 11 बेस्ट प्लेयर्स जो है वो अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग होंगे, इसलिए ये वेल डिफाइंड नहीं है। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए कि अगर आप कोई लड़का है, ठीक है, क्लास 11 का है, और अगर मैं बात करूंगा कि उसके स्कूल में क्लास 11 के जो स्टूडेंट्स हैं उसका सेट बनाना है,
तो वो तो फिक्स्ड होगा। हो सकते हैं उसमें 200 स्टूडेंट्स हो सकते हैं या 300, तो ये फिक्स्ड है। उसके स्कूल में कितने बच्चों का जो कलेक्शन है 11th क्लास में, ये फिक्स्ड है, प्रॉपर तरीके से वेल डिफाइंड है, वो चेंज नहीं हो सकता। तो यहां पर मैं कहूंगा इसे कि इट इज अ सेट। इट इज वेल डिफाइंड। ये एक सेट है और ये अच्छे तरीके से वेल डिफाइंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 से लेस मुझे नेचुरल नंबर्स लेने हैं, उसका सेट बनाना है। और मुझे पता है नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, तो नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं, अप टू इन्फिनिटी जाता है, पर कंडीशन इसने बोल दी है कि 100 से लेस लेना है, तो ये भी एक सेट है। और अगर मैंने अज्यूम किया इसे सेट ए, देन 1 to 99 नंबर्स होंगे, क्योंकि 100 से लेस लेना है मुझे, तो 1 to 99 तक नंबर होंगे। और ये प्रॉपर तरीके से डिफाइन है, ये पर्सन टू पर्सन वैरी नहीं करेगा, क्योंकि सभी को पता है कि 100 से लेस 99 होता है और 1 to 99 हमें लेना है। यहां पर कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब इन्होंने बोला है मुझे एक सेट बनाना है, कलेक्ट करना है जितने भी नॉवेल्स है, किनके, राइटर मुंशी प्रेमचंद के। अब एग्जैक्ट तो मुझे भी नहीं पता कि मुंशी प्रेमचंद ने कितनी बुक्स लिखी है, तो अगर मैं आइडिया, अगर अनुमान लगाऊं कि मान लीजिए उन्होंने 300 या 400 बुक्स लिखी होंगी, तो वो कलेक्शन मुझे गूगल पे भी मिल जाएगा कि उन्होंने कितनी बुक्स लिखी है। और ये कलेक्शन चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी है और उन्होंने जितने नॉवेल्स लिखे हैं वो फिक्स्ड हो चुके हैं। अब वो चेंज नहीं होने वाले, ना ही वो कम होंगे ना ही वो ज्यादा हो सकते हैं। इसलिए ये प्रॉपर तरीके से डिफाइंड है, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद एक राइटर है, उन्होंने जितने भी नॉवेल्स लिखे होंगे वो हम पता लगा सकते हैं। तो ये सेट है, बिल्कुल है। तो यहां पर हम लिखेंगे इट इज वेल डिफाइंड, हैंस इट इज अ सेट। ये अच्छे तरीके से वेल डिफाइंड है, तो ये सेट है। नाउ कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। कलेक्शन लेना है मुझे इवन इंटीजर्स का। अब इंटीजर्स कौन से होते हैं, इंटीजर्स होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, और 0 भी होता है, और -1 -2 -3 अप टू -इंफिनिटी। तो मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव और 0, ये सारे नंबर्स जो होते हैं वो हमारा इंटीजर्स बनाते हैं। पर यहां इवन बोला गया है, इवन वो इंटीजर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए, 2 से डिविजिबल हो। अब 2 से डिविजिबल जो है वो कौन कौन से नंबर होते हैं वो हमें पता है, पर कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है इस चीज को लेकर के, वो ये नहीं लगा पाते कि 0 जो है वो ऑड है या इवन है। तो 0 जो है वो मुझे पता है कि अगर मैं 0 लूं तो 0 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 0 तो किसी भी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड हो सकता है और आंसर 0 ही आएगा, तो 0 2 से भी डिवाइड होगा। तो इसलिए 0 को हमेशा इवन नंबर ट्रीट किया जाता है। तो यहां पर इवन इंटीजर्स का सेट बनाना है, तो अगर मैं इसे a मान लूं तो 0 आएगा, +-2 आएगा, जो 2 से डिविजिबल होंगे वो सारे नंबर आएंगे अप टू इंफिनिटी। तो ये प्रॉपर तरीके से वेल डिफाइंड है, तो ये सेट है। कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। जो चैप्टर हम सेट का पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर 1 में कितने क्वेश्चन है उनका सेट। तो अब अगर मैं इस लेटेस्ट एडिशन की बात करूं तो हो सकता है कि पूरे एक्सरसाइज में 40 to 50 क्वेश्चंस हो। तो एनसीईआरटी की क्लास 11 की जो बुक्स है उसमें क्वेश्चन, अगर मैं इस न्यू एडिशन की बात करूं तो वो नंबर फिक्स्ड है, वो 40 to 50 क्वेश्चंस है, वो हर एक बुक में सेम होंगे, वो चेंज नहीं हो सकते। तो यहां पर ये भी प्रॉपर तरीके से डिफाइंड है, तो ये सेट है। तो इट इज वेल डिफाइंड, hence it is a set। ये भी अच्छे तरीके से डिफाइन है, तो ये भी एक सेट है। नेक्स्ट आता है आपका कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड। अब पूरे वर्ल्ड में जो सबसे खतरनाक जीव है उनका कलेक्शन के बारे में बात कर रहा है, तो वो भी पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा भाई। अब जो लड़कियां हैं तो वो छोटे मोटे कॉकरोच को देखकर भी डर जाती है, पर अगर मैं मेल की बात करूं तो मेल जो है वो कॉकरोच तो डरते ही नहीं है, वो तो नॉर्मली उनको तो थोड़ा सा अलग ही बड़े लेवल के जो जानवर होते हैं उनसे ही डर लगता है, ज्यादातर मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो हो सकता है किसी को कॉकरोच से डर लगता हो तो उसके लिए वो मोस्ट डेंजरस हो, पर किसी दूसरे पर्सन के लिए कॉकरोच जो है वो डेंजरस ना हो। तो यहां पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, तो ये भी प्रॉपर तरीके से वेल डिफाइंड नहीं है। तो यहां पर मैं लिखूंगा इट इज नॉट अ सेट बिकॉज इज नॉट
वेल डिफाइंड, ये अच्छे तरीके से डिफाइंड नहीं है, क्योंकि डेंजरस जो वर्ड है यहाँ पर डेंजरस एनिमल का, ये कहीं ना कहीं कंफ्यूजन पैदा कर रहा है यहाँ पर। तो डेंजरस जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, तो इसलिए ये प्रॉपर तरीके से डिफाइंड नहीं है, तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो यहां पर ए दिया गया है, एक सेट है और इस सेट में 1 2 3 4 5 6 ये सभी मेंबर्स हैं, ये एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6। अब इसने बोला है कि इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और डजंट बिलोंग्स टू। हमें ये दिखाना है कि बिलोंग्स टू कब लगेगा, डजंट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है मैं बताता हूं आपको, इधर आइए। तो यहां पर अगर आप नजर देखेंगे तो ये 5 जो है क्या इस सेट के अंदर है, ए के अंदर है, ये बिल्कुल है, यहां पर ये 5 है। तो 5 जो है वो ए के अंदर बिलोंग करता है, तो हम लिखेंगे बिलोंग्स टू। अगर ये लेफ्ट वाला मेंबर अगर मुझे सेट के अंदर मिल जाए तो मैं लिखूंगा बिलोंग्स टू, अगर ना मिले तो मैं लिखूंगा डजंट बिलोंग्स टू। अब 8 की बात करते हैं, 8 तो इस सेट में है ही नहीं क्योंकि यहां 6 तक है, तो हम लिखेंगे डजंट बिलोंग्स टू। 8 इसके अंदर नहीं आ रहा है, ये बिलोंग्स टू का मतलब आ रहा है और डजंट बिलोंग्स टू का मतलब नहीं आ रहा है। 0 इसमें नहीं आ रहा है, तो डजंट बिलोंग्स टू। 4 की बात करते हैं, 4 आ रहा है तो बिलोंग्स टू। नेक्स्ट 2 ए में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 2 भी आ रहा है, तो लिखेंगे बिलोंग्स टू। नेक्स्ट 10 की अगर मैं बात करूं तो वो सेट में नहीं आ रहा है, तो हम लिखेंगे डजंट बिलोंग्स टू। तो यहां पर मैंने आपको बता दिया है कि बिलोंग्स टू और डजंट बिलोंग्स टू क्या है। तो ये यहां पर ये फिलअप टाइप का क्वेश्चन था, जो यहां पर हमें सिंबल बना करके हमें दिखाना था कि इसमें बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। तो अभी फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड हमने कर ली है, अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड से स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, रोस्टर से सेट बिल्डर में चेंज करना सीखेंगे और सेट बिल्डर से रोस्टर में चेंज करना सीखेंगे। कल मैंने आपको बताया था रोस्टर मतलब सेट को जो रिप्रेजेंट करते हैं ना, दिखाने का तरीका होता है, वो 2 तरीके से शो कर सकते हैं। एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, एक होता है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स दिखाने होते हैं और अगर मैं सेट बिल्डर की बात करूं तो उसमें रूल्स या प्रॉपर्टीज डिफाइन करनी होती है। तो उसके क्वेश्चंस अगर करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको कॉन्सेप्ट। चलिए हम देखते हैं फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो मैं इसे पहले रफ कर देता हूं।